बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। नाज़रीन, हमने पीरा गायब रोड से सफ़र का आगाज़ किया है और हम जा रहे हैं नेशनल हस्पताल मुल्तान और आपको दिखाएंगे रास्ते के मनाज़िर और मुल्तान की ये सिटी राइड। इस वक्त हम गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के सामने से गुज़रे हैं और यहाँ से वापडा कॉलोनी पीरा गायब से लेकर सुई गैस ऑफिस तक वन साइडेड रोड जो है वो बेहतर है। दूसरी साइड की हालत ख़राब हो चुकी है। और फिर सुई गैस से लेकर आगे गंदा नाला चौक कहते हैं इसको, बाग़ हुसैन चौक भी कहते हैं। गंदा नाला इसलिए कहते हैं कि वहाँ से जो मुल्तान की खाद फैक्ट्री है उसका जो वेस्ट है वो वहाँ से गुज़रता है। तो बहरहाल ये नाम मशहूर हो गया गंदे नाले के नाम से। लेकिन जी ये पहला पैच आया है बिल्कुल सुई गैस कॉलोनी के सामने और खड्डे शुरू हो गए हैं। ये दिखाने का मकसद ये है कि गुज़श्ता कोई 3 साल से इस सड़क की हालत ऐसी है, नागुफ्ता वे है। और अब जो है कुछ काम शुरू हुआ है लेकिन बहुत स्लो काम हो रहा है। ये हम सुई गैस ऑफिस के सामने से गुजरे हैं और आप ट्रैफिक देख सकते हैं यहाँ पे, रोज़मर्रा डेली रूटीन का ट्रैफिक। हालांकि अभी स्कूल ऑफ हैं, उसके बावजूद यहाँ पे इतना रश है। ये देखें जी, ये अब जेड टाउन चौक से हम गुजरे हैं और यहाँ पे ये देखें लॉन्ग आने वाले ये मौका छोड़ते नहीं रॉन्ग आने का और बाद में फिर हादसात का शिकार होते हैं। ये राइट साइड पे देखें एक बिल्डोज़र खड़ा है और सड़क का काम कुछ ना कुछ जारी है स्लो। अभी राइट साइड वाले ट्रैक पे वहाँ पे पाइपलाइन बिछाई गई है बड़ी, उसकी भी रफ्तार काफ़ी स्लो थी। बहरहाल अब यह है कि सड़क पत्थर डाल दिया और सड़क की तमीर में कुछ काम जो है वो शुरू हो गया। देख रहे हैं जी आप कितने खड्डे झूले खाते खाते यहाँ से हम गुज़रते हैं। अच्छा, ये रोड जो है ना आगे ऐसे ही ख़राब है। राइट साइड पे चूँकि पत्थर डाल दिया तो कुछ रवानी बेहतर है, लेकिन ये मट्टी धूल बहुत उड़ती है, कपड़े आने जाने वालों के ख़राब हो जाते हैं। लेकिन क्या करें, झटकों से खड्डों से बचने के लिए फिर हम इधर आ जाते हैं। तो यहाँ भी बड़ा रिस्की सा है, बाइक स्लिप होने का खदशा रहता है। ये जी हम 40 फुट्टी के सामने से गुजर रहे हैं। 40 फुट्टी यहाँ से मियाबाद का एक मशहूर रिहायशी इलाका है, बाज़ार है। और अभी तक हम खड्डों में चल रहे हैं। अच्छा जी, ये देखें और दूसरी साइड देखें, वहाँ भी काफ़ी खड्डे हैं। लेकिन ये कुछ क्योंकि उन्होंने सीधी किया है, पत्थर डाला है, मट्टी डाल के ऊपर बिल्डोज़र चलाया है, तो उससे जो है कुछ रवानी यहाँ बेहतर है। अब हम गंदा नाला चौक पहुँचने वाले हैं। यहाँ पे बाग़ हुसैन हुआ करता था किसी दौर में, उसके हवाले नाम से ये बाग़ हुसैन चौक भी इसको कहा जाता था। लेकिन फिर कॉलोनीज़ बन गई, मकानात बन गए, वो बाग़ ख़त्म हो गया और गंदा नाला तो कायम है। तो वो गंदे नाले से इसको याद किया जाता है। लें जी, ये हम चौक पे पहुंचने वाले हैं। चलें अब हम दूसरी साइड पे चलते हैं। वहाँ पे कुछ आखिरी हिस्सा जो है ना सड़क का, नाले ये चौक से पहले तक कुछ बेहतर है। और ये बड़ा अहम चौक है। यहाँ से लेफ़्ट जाएं तो सब्ज़ी मंडी की तरफ चले जाते हैं और राइट साइड पे जाएं तो खाद फैक्ट्री की तरफ चले जाते हैं। ये काफ़ी यहाँ पे बाज़ रश आवर्स में ट्रैफिक भी जाम रहता है जब कोई हैवी ट्रैफिक यहाँ पे आ जाए। लेकिन जी यहाँ तक सड़क जो है वो बिल्कुल ख़राब थी
और अब ये बाग हुसैन चौक से लेकर चौक कमालवाला तक ये कमोबेश 1 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर का ये पैच होगा। ये दोनों तरफ से बेहतर है। बहरहाल अच्छा है कि अगर बाकी मांदा सड़क भी जल्द से जल्द बन जाए ताकि पीर गायब समीजाबाद के रिहायशियों को, यहाँ के राहगीरों को जो मुश्किलात हैं वो दूर हो जाएं। हमारी तो कमर हिल गई है यहाँ से गुज़र के। और गाड़ियों के भी जो हैं सस्पेंशन टायर काफ़ी ज़्यादा मुतासर होते हैं ऐसी सड़क पे चलने से। ये खड्डा है, इसको अगर बंद कर दिया जाए, यहाँ पे लाइन में दखल डाली थी, उसके बाद उसको फिल नहीं किया गया और ये रात के वक्त नजर ना आए तो हादसात का सबब भी बन सकता है। जी अब हम चौक कमालवाला पहुँचने वाले हैं कुछ ही देर में। ये देखें नन्हे बच्चे नाश्ता लेके घर जा रहे हैं। आजकल छुट्टियां हैं, थोड़ी छुट्टी रह गई बच्चों आपकी, उसके बाद फिर स्कूल। और आज है 30 जुलाई, यौम आज़ादी में तकरीबन 2 हफ्ते रह गए हैं। तो आज पहला स्टॉल हमने ये देखा है, यहाँ लगा हुआ यौम आज़ादी की मुनासबत से पाकिस्तानी परचम बैजेस वगैरह आवेज़ा हैं। और अब ये दूसरा स्टॉल भी आ गया है। माशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम जो है अपने मुल्क से इज़हार मोहब्बत कर रही है। ये आगे जी चौक कमालवाला कज़ाफ़ी चौक भी कहते हैं। यहाँ पे जब सदर कज़ाफ़ी आए तो उनके याद में इस चौक का नाम कज़ाफ़ी चौक रख दिया गया था। अब हमने जाना है खाने वाला रोड। अब यहाँ से देखें समझ नहीं आता बंदा जाए तो जाए कहाँ से। एक राइट साइड पे होके जाता है, वहाँ भी 2 रोया ट्रैफिक है, और एक ये थोड़ा सा लेफ़्ट होके फिर यू टर्न लेते हैं तो यहाँ भी ये 2 रोया ट्रैफिक है। थोड़ा वेट करेंगे राइट साइड से आने वाली ट्रैफिक गुजर जाए, जल्दबाजी में कहीं हमारा ही नुकसान ना हो जाए। लें जी अब चलें। ये देखें लेफ़्ट साइड पे हमारा ये जो इतना ऊंचा आपको ब्रिज नज़र आ रहा है, ये ओवरहेड ब्रिज है जो कि खाने वाला रोड को इधर न्यू मुल्तान की तरफ कनेक्ट करता है जनरल बस स्टैंड पे जाने के लिए। और यहाँ से हम होकर आ जाएंगे इस एक और चौराहे पर। नहीं यहाँ पे इतने चौराहे हैं पता नहीं चलता असल वाला चौक कज़ाफ़ी और शिया चौक कमाल वाला कौन सा है। आप देखें पहले एक हमने चौक क्रॉस किया, दूसरा, अब हम ये तीसरे पर आ गए। और ये सीधा जाएं तो मासूम शाह रोड है, और हमने थोड़ा सा राइट होकर ये लेफ़्ट होंगे तो ये खाने वाला रोड का आगाज़ हो गया है चौक कुमार वाला से। वो ऐसा शख्स जो 20-25 साल मुल्तान ना आया हो, वो आए तो इस जगह पहुंच के चकरा जाएगा कि जाऊं तो कहाँ जाऊं। और यहाँ पे ये ब्रिजेस भी 2 हैं, एक स्ट्रेट है खाने वाला रोड पर जो कि डाइवो के सामने से शुरू होता है और दूसरी जानिब उतर जाता है, और एक जो बड़ा ब्रिज पहले हमने दिखाया था वो यहाँ से शुरू होकर और वो उतरता है जनरल बस स्टैंड की तरफ, न्यू मुल्तान की तरफ। ये जो चारे से आ गई ये नेशनल बैंक है, और फिर ये डाइवो मुल्तान का टर्मिनल है, यहाँ से डाइवो बसेस चलती हैं। ये शुरू से यहीं कायम है जब से बना है। जी ये देखें सामान किसी का गिर गया है, अल्लाह खैर करे। ये देखें कैसे कैसे यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलती हैं। अपनी रफ्तार मुनासिब रखें कि कोई आने वाला ऐसा लम्हा, कोई ऐसा हैंडरेस जो है वो आपकी लाइट में हाइल ना हो और आप हादसा से महफूज रहें। ये देखें ये एक साहब यहाँ से आने की कोशिश कर रहे थे। ये गुलिस्तान चौक की तरफ जाता है, ये भी यू टर्न जो अभी आया है और यहाँ से ट्रैफिक मासूम शाह रोड की तरफ जाती है और वहाँ से आने वाली की तरफ खाने वाला रोड में शामिल होती है। ये भी काफ़ी यहाँ का एक मसरूफ़ स्टॉप है जो वर्किंग आवर्स, ऑफिस आवर्स होते हैं, स्कूल आवर्स, उसमें काफ़ी यहाँ पे रश होता है। और फिर ये एक यहाँ पे यू टर्न दे दिया है तो, और फिर ये पेट्रोल पम्प पे भी काफ़ी लोग सामने से आ रहे होते हैं, तो ये यहाँ पे एहतियात से चलें इस जगह से।
अब हम मैप्को के सामने से गुज़र रहे हैं। मुल्तान मैप्को का ये हेड ऑफिस है यहाँ पे। कुछ अर्सा पहले ये सड़क भी काफ़ी ख़राब थी, लेकिन अब इसकी जो पैचेज़ हैं ये फिल कर दिए गए हैं, तो अब कदरे बेहतर है। एक दफ़ा मैं ख़ुद भी इस पैचेज़ की जद में आ गया था और अल्हम्दुलिल्लाह बच गया गिरते गिरते। तो आपका ना कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है अपनी राइड पर, गाड़ी पर, बाइक पर, जो भी आप राइड कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं। और ये साइड मिरर लाजमी लगाएं। इर्द गिर्द से ऐसे आते हैं स्पाटर, आपको पता नहीं चलता। और जब भी ओवरटेक करें, लाइन चेंज करें अपनी, तो इन शीशों में आप लाजमी देखें। ये आपके सहारा होते हैं, आपके गाइड करने वाले होते हैं। देखें, अब एक और मकाम आ गया है जी। ये रशीदाबाद चौक से पहले यहाँ पे चेज़अप बना है, उसके वजह से काफ़ी रश रहता है। तो ये एक आर्जी पार्टीशन इन्होंने बनाई हुई है आयरन की, और ये भी ख़तरनाक है। किसी को नज़र ना आए तो इसमें अगर टकरा जाए तो उसको भी इंजरी हो सकती हैं। इस जगह पे काफ़ी हमें रश मिलता है। ये यू टर्न है, इधर से लेफ़्ट साइड से आबादी से लोग आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। तो यहाँ भी ज़रा एहतियात से काम लें। पीछे एक रिक्शे वाले भाई आ रहे हैं। ये जी रशीदाबाद मार्केट शुरू हो गई है। मेडिसिन मार्केट है, बैंक है, जिम है, हॉस्पिटल हैं यहाँ पर। काफ़ी पॉपुलेटेड और बिज़ी एरिया है। सो ये जैसे ही हम इन मार्केट से आगे निकलते हैं, थोड़ा ये ग्राउंड वाला एरिया जो आता है रशीदाबाद ग्राउंड का, तो यहाँ पे भी कोई ये लाइन फट गई थी। इसको फिल तो कर दिया है, बंद कर दिया, लेकिन यहाँ पे अभी सड़क नहीं बनी। तो ये भी काफ़ी एकदम जो है ना, अचानक से बात जिनको पता ना हो परेशान हो जाते हैं इसको देख कर। लेकिन जी रशीदाबाद ब्रिज का आगाज़ हो गया। सुभान अल्लाह, ये एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है यहाँ पे। इसका सब गुम्बद देख के हमें रोज़े पाक की याद आ जाती है और बेख्तियार दूध पाक जारी हो जाता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि सुभान अल्लाह जी। कबूतर उड़ रहे हैं, खूबसूरत मंज़र है सुबह का। अच्छा, एक बात और, जब काफ़ी तेज़ बारिशें हों तो इस ब्रिज के दोनों तरफ तो 1.5-2 फुट पानी जमा हो जाता है, और ट्रैफिक की रवानी के लिए काफ़ी मसला होता है। कई दफ़ा हम भी उसमें घिर चुके हैं। एक एडवेंचर भी होता है, लेकिन एक ख़तरा भी होता है कहीं कोई मेन होल ना खुला हो और हम बाइक समेत उसके अंदर ना उतर जाएं। ये देखें, ये इन्होंने ट्रंक से लगाया हुआ है, लेकिन इस पर रिफ्लेक्टर लगाने चाहिए। रात के वक्त ये साहब कहीं से गुजर रहे हो तो पीछे से आने वालों को पता हो कि मोटर बाइक तो है, लेकिन उसके साइड में काफ़ी फैलाव है इस ट्रंक का। लेकिन जी अब हम ईदगाह चौक के करीब हैं। ये एक टर्न आता है, यहाँ पे एहतियात से काम लें। बाज़ औक़ात लोग तेज़ रफ्तारी से आ रहे होते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक भी स्लो होता है, तो वो गाड़ी या बाइक कंट्रोल नहीं कर पाते। हमारा तो रोज़ का गुज़र है यहाँ से, तो अब तो चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं कि जितनी एहतियात हो, जितनी केयर हो, वो करके हम इसको बाइक राइड करें। लेकिन जी इन्होंने पाकिस्तान का परचम लगा लिया है, लेकिन हेलमेट नहीं लगाया। हेलमेट भी लगा लें भाई अपनी सेफ्टी के लिए, वरना अब तो चलान भी बड़ा महंगा होता है। ये जी हज़रत अहमद सईद काज़मी साहब रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है, और उसके साथ ही पीछे पता नहीं कैमरे में आया कि नहीं, बादशाही मस्जिद, यहाँ की शाही मस्जिद है मुल्तान की, ईदगाह मस्जिद। यहाँ पे खूबसूरत ग्रीन बेल्ट है, साथ साथ एक पार्क भी चलता आ रहा है। ये लेफ़्ट साइड पे नर्सरीज़ का इलाका है, यहाँ भी ग्रीनरी है। यहाँ के ज़रा ताज़गी का एहसास होता है। और ये तकरीबन 4-5 साल पहले ये एक मोनूमेंट बनाया गया है यहाँ पे, और ये ऑफिसर्स कॉलोनी चौक है, 9 नंबर चौक से कुछ पहले। ग़ालिबन ये मेजर कमर साहब शहीद, उनके एजाज़ में बनाया गया था। अल्लाह ताला शहीद की दर्जात बुलंद करे। ये जी परफ्यूम चौक आ गया मुल्तान का। लोग हंसेंगे परफ्यूम चौक सुनकर, लेकिन जो लोग वाकिफ़ हैं इसकी हकीकत से, यहाँ पे बेसिकली हमारा जो डिस्पोज़ल का यहाँ ऑफिस है, और यहाँ के वेल और कुएँ हैं जहाँ पे डिस्पोज़ल इकट्ठा होता है। तो यहाँ से काफ़ी स्मेल आती है बाज़ औक़ात, तो इसलिए मैंने इसको परफ्यूम चौक का नाम दिया।
और ये 9 नंबर से ऊपर से गुजर रहे हैं। ये यहाँ भी एक मस्जिद है सब्ज़ गुंबद वाली, जिसको देख के हमें रोज़ा पाक की याद आ जाती है और दूध पाक जारी हो जाता है। वैसे तो इंसान को चलते फिरते ज़िक्र इलाही और दूध पाक इस्तग़फ़ार ये पढ़ते रहना चाहिए। सफ़र में आपकी हिफाजत भी होती है और सवाब का सवाब भी है। चलें जी, ये नेक्स्ट अब ये कचहरी फ्लाईओवर शुरू हुआ है। पहले ये छोटा हुआ करता था, बाद में इसकी एक्सटेंशन हुई और इसको फिर यहाँ खानेवाल रोड तक कर दिया गया। बहरहाल ये एक अच्छा मुल्तान में इजाफ़ा है यहाँ के ट्रैफिक को देखते हुए, एक अच्छा फ़ैसला किया गया। ये जब ऊपर चढ़ते हैं, जैसे ही टॉप पे आते हैं, ये टर्न है, तो भाई लोग जश वलवले में आते हैं कि हम ब्रिज की राइड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आते ही ज़रा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम मुड़ना है हमें। तो आप पहले ही अपनी रफ़्तार स्लो कर दें ताकि आप एक कंट्रोल में रहते हुए यहाँ से अपने गाड़ी है, बाइक है, उसको टर्न करें। यहाँ बड़े बड़े बिल बोर्ड हैं, दोनों तरफ पब्लिसिटी के लिए लगाए गए हैं और नीचे काफ़ी अहम इमारत हैं। कचहरी है, यहाँ पे डीसी ऑफिस है, इसके अलावा कुछ कॉलेजेस भी हैं और एक पर्दे के लिए यहाँ पे इन्होंने एक पार्टीशन सी वो दी हुई है। ये देखें, अभी दिखाते हैं आपको। ये लेफ़्ट साइड पे नीचे आबादी भी है, इस वजह से ये पर्दे को इंटैक्ट रखने के लिए ये लगाए गए हैं पर्दे। ये अभी एक थोड़ी सी स्लोप आई थी, यहाँ से ये पहले पुराना ब्रिज शुरू होता था, तो अब इसको मज़ीद एक्सटेंड करके आगे खानेवाल रोड तक पहुँचाया गया है। और ये हम उतर रहे हैं अब कलमा चौक की जानिब। उतरते हुए भी एक टर्न है और जो उतराई में वैसे ही गाड़ी और बाइक तेज़ हो जाते हैं, लेकिन यहाँ आपने एहतियात करना है क्योंकि यहाँ से लेफ़्ट साइड से ट्रैफिक मर्ज होता है आके, तो उसका भी ध्यान रखता है। उनको भी बड़ी जल्दी होती है आगे पहुँचने की। ये सामने वाइट सी बिल्डिंग है, अक्सर लोग जानते होंगे, मुल्तान का ये स्टेट बैंक है और इसको कलमा चौक कहते हैं। यहाँ पे पहले एक मोनूमेंट था, उस पर कलमा लिखा हुआ था, उसकी वजह से ये कलमा चौक मशहूर हुआ। लेफ्ट पे मुस्लिम हाई स्कूल है, राइट साइड पे स्पोर्ट्स ग्राउंड था। और वैसे ये पुल मौज दरिया है, यहाँ पे दरिया इलावी की ब्रांच थी, तो एक उस पर एक पहले पुल बना हुआ था, अब तो वो चीज़ें ख़त्म हो गई। अच्छा, ये एक और ब्रिज आ गया, हम सीधे तरह जाते हैं तो आगे हाई कोर्ट की तरफ चले जाते, लेकिन हमें जाना है निश्तर अस्पताल मुल्तान, तो हमने ये निश्तर वाला ब्रिज लिया है। इस पे चढ़ने से पहले भी एहतियात करें क्योंकि लेफ़्ट साइड से डेराडे से जो ट्रैफिक आ रही होती है वो भी एकदम यहाँ आके इस पर मर्ज होती है। इसकी जहाँ से आगाज़ है, तो इसके जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ एहतियात से काम लें। अच्छा जी, अब हम उतर रहे हैं। ये सारा हॉस्पिटल का, क्लिनिक्स का, लैब का, मेडिकल स्टोर्स का इलाका शुरू हो चुका है। इस वक्त तो क्योंकि अर्ली आवर्स हैं, इतना रश नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है प्राइवेट क्लिनिक्स और हॉस्पिटल ओपन होते हैं, तो शाम के औकात में ख़ास तौर पर दोनों तरफ बहुत ज़्यादा रश होता है। और यहाँ पे आपको पता है मरीज़ हज़रात ज़्यादा आते हैं, तो यहाँ पे रफ्तार स्लो रखें, हॉर्न ना बजाएं। जो मरीज़ आने वाले हैं उनका एहतराम करते हुए यहाँ से राइड करें। चलें जी, आज की राइड हमारी मुकम्मल होने वाली है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी और अपनी राय दीजिएगा और सेफ्टी का मैं पैगाम दूंगा। ये देखें, अब 2 बाइकर जा रहे हैं, एक ने हेलमेट पहना हुआ है, एक में नहीं है। अल्लाह ना करे बुरा वक्त कहीं भी आ सकता है, आप अपनी गलती से या दूसरे की गलती से हादसे का शिकार हो सकते हैं, लिहाजा हेलमेट लाजमी पहने। और हेलमेट पे तो गवर्नमेंट भी नहीं आपको माफ़ कर रही, चालान कर रही है, तो चालान से भी बचें और अपनी हिफाजत भी यकीनी बनाएं। जी, हम निश्तर अस्पताल मुल्तान पहुँच गए। सब दोस्तों को अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा और दुआ करें अल्लाह ताला हमारे मुल्क को, हमारे पाकिस्तान को, हमारे मुल्तान को सरसब व शादाब बनाए, अमन व अमान का बोलबाला हो और हमारे शहरियों की हिफाजत फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।